कश्मीर रीजन की अगर बात करें, सबसे बड़ा फेस तो बीजेपी का डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ही थी, लेकिन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो है अब कैंपेनियर बन रही है। अगर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो सबसे बड़ा फेस है, जो लोगों की भी प्रेडिक्शन थी कि जनाब पहली टिकट जो है डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी को ही मिल सकती है, लेकिन वो कैंपेनियर बन रही है, तो उसके बाद कौन सा फेस ऐसा है जो कहीं ना कहीं से डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी को कंपेयर कर सकती है कश्मीर में? देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा फेस तो बीजेपी है। बीजेपी तो है, लेकिन कश्मीर में दरख्शान अंद्राबी को कंपेयर कौन कर सकता है, उसका जवाब दे। मैं यही कह रही हूँ कि सबसे बड़ा फेस जो है हमारी पार्टी है बीजेपी। बीजेपी जिसको भी खड़ा करेगी वो बड़ा फेस बनेगी। और जो पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, जो मुझे आज तक एक मिनिस्टर वाहिद मैं हूँ, तो मैं कंपेनिंग ना करूँ तो मैं ही कहूँगी मैं भी इलेक्शन भी मैं ही लड़ूँ और बाकी काम। ये नहीं होता है। पार्टी एक काम देता है, काम देती है और मैं वो काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जितने भी हमारे कैंडिडेट वहाँ खड़े हो जाएं, उनके लिए मैं कैंपेनिंग करूँ और वोट मांगूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने अमन, खुशहाली और सब कुछ दिया है कश्मीर के लोगों को, जिनके हाथ में पत्थर होते थे। आज वो पथराव से दूर है, जेलों से दूर है और कब्रिस्तानों से दूर है। आज मेरे कश्मीरियों को फैसला करना पड़ेगा कि वो बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट दें और सक्षम जो यहाँ पे एक बहुमत के साथ पार्टी इलेक्शन में जीतनी चाहिए वो बीजेपी होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ही हमें तरक्की दे सकती है और खुशहाली दे सकती है। पीडीपी का बड़ा बयान आया था, कहा कि बीजेपी ने तो तवक्का नहीं थी की थी कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से निवेदन आएगा। सबसे बड़ा झटका या जोल्ट तो बीजेपी के लिए ही है। अब बीजेपी के पास 90 फेसेस वो लाएंगे कहां से, तो बीजेपी जवाब देना चाहेगी। देखिए, शर्म तुमको मगर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। हम उनके लिए इतना ही कहेंगे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे कि हमारे पास 90 के 180 फेसेस हैं। हमने जो चाहा, हमारे इलेक्शन कमीशन ने जो बता दिया और हमारा हर एक कार्यकर्ता तैयार है मैदान में। हमारी बड़ी पार्टी है, हमें ढूंढ के नहीं लाने हैं या हमें कहीं से चोरी करके कैंडिडेट नहीं लाने हैं। हमें जो है वर्कर वो ग्राउंड वर्कर हैं। हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम इलेक्शन के लिए फुल फ्लेजेड तैयार हैं। आखिरी सवाल है इससे बाहर, लेकिन जवाब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दीजिएगा। 2 पीएचडी स्कॉलर जो है शोपियान की सड़कों पर पीएचडी करके ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, इल्ज़ाम किसको दोगे, दोष किसको दोगे आप? मैं भी पीएचडी करके हूँ, हम भी लोगों की खिदमत करते हैं। पीएचडी करके, एमबीए करके, एमडी करके इंसान को तो लोगों की खिदमत करनी होती है। पीएचडी करके अगर इंसान बिजनेस करता है तो उसको शऊर बढ़ता है, उसका विजन बढ़ता है और उससे बिजनेस को और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। अगर अनपढ़ और पीएचडी में यही तो बात रहेगी कि अनपढ़ को बेचारे को हिसाब कम आता है, लेकिन हम उससे ही उम्मीद क्यों करते हैं कि वही बिजनेसमैन बनेगा। पीएचडी करके अगर वो बिजनेसमैन बनता है, मेरे कांधे भी बहुत खुशी से उछल रहे हैं, चेहरा मुस्कान से, कि एक पीएचडी स्कॉलर बिजनेस करके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ एमओएस डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी थी, जिनसे हमने बात की आगे क्या कुछ रहता है हाल सियासत के हवाले से सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो दंगल होनी बाकी है सियासत के मैदानों के अंदर और किसका चेहरा कब बदलेगा पता नहीं, लेकिन सबसे पहले जिसका भी बदलेगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।